नमस्कार एमएसटीवी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और रूबरू प्रोग्राम में जैसे कि हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक खास गेस्ट के साथ में। आज हमारे साथ में मौजूद हैं पवन अग्रवाल सर, जो कि फाउंडर हैं जय हिंद सेवादार समिति के, और साथ-साथ सर का टॉयज़ का बिज़नेस भी है। और आज ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि 11th ऑफ जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, रक्तदान कैंप लग रहा है, सर लगवा रहे हैं। तो सर हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हम चाहेंगे सर ये 11th जनवरी को जो आप 45th ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि आप 1994 से ये कैंप लगा रहे हैं। जी, सही कहा आपने। हम लोग ये 1994 से ब्लड डोनेशन कैंप का कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर, और उस समय हमें एक ज़रूरत सी महसूस हुई थी कि लोग ब्लड डोनेट करें और आगे आएँ, और ब्लड डोनेशन कैंप जो हम करें उसमें हुँ, ब्लड डोनेट करें। जी। और उसके बाद धीरे-धीरे चलते-चलते आगे कारवां ऐसे बनता गया। 94 से हम चले, हुँ, और अब हमारा 11 जनवरी को खाटू श्याम धाम मंदिर में, जी। जो जीटी करनाल रोड पे है, हुँ, वहाँ हमारा 45th ब्लड डोनेशन कैंप है संडे के दिन। और जो भी प्रोग्राम को सुन रहा हो 11 जनवरी से पहले-पहले, हुँ, वो आए और रक्तदान करे। वहाँ पे हमारी रेड क्रॉस की टीम आएगी, और जिनको पावर है, अधिकार है ब्लड हुँ, लेने का, और उसके बाद ब्लड हाँ, वो लोग कलेक्ट करके ले जाएँगे, और जिसके देने की इच्छा है, वो हमारा 45वां, हमारी समिति का, जय हिंद सेवादार समिति का जी। 45वां रक्तदान शिविर होगा, आए और आकर ब्लड डोनेट करे। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत काम आप कर रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। और सर एक जो हेल्दी बॉडी होती है ब्लड डोनेट करने के लिए, तो वो किस तरह की हम डाइट पे ध्यान दे सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, डोनेट करने के लिए ब्लड को? देखिए, ब्लड डोनेट तो ऐसा है, 45 जो जिसका वेट है, हुँ, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और एज इसमें जो निर्धारित है, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने हमें बनाकर दिए हुए हैं, वो 18 साल से लेकर आप 65 साल की आयु तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हुँ, उसमें जो डोनर है वो महिला है या पुरुष है, वो दोनों उसमें ब्लड डोनेट कर सकते हैं समय के अनुसार, जिसको जैसे समय है। इसमें साल में आप 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी, और हीमोग्लोबिन इसमें थोड़ा-सा लेडीज़ के लिए है और पुरुषों के लिए भी है। तो जिसका हीमोग्लोबिन ठीक होगा, सही होगा, और वो खान-पान से रहता है, आप किस तरह का खान-पान रखते हैं। अगर हीमोग्लोबिन आपका ठीक है, तो जो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स की टीम हमारी आती है ब्लड डोनेशन कैंप में, वो आपसे ब्लड ले सकती है। जी। तो सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जैसे ये तो हो गई 11th ऑफ जनवरी की बात, तो आप आगे कैसे लगाते हैं? कितने टाइम पीरियड पे आप कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये अक्सर जहाँ भी हम 1-2 बार इंटरव्यू हमने दिया है, ये लोग नहीं पूछते हैं कि भई आप आगे से कैसे प्लानिंग करते हो। हुँ, प्लानिंग की बात ये है कि जैसे 94 से हमने स्टार्ट किया, पहले हम 1 लगाते थे साल में, हुँ, हुँ। और ऐसे फिर आगे चलता रहा, 2000 तक हमने 1 ही लगाए। फिर हमने एक दिवाली के बाद और एक होली के बाद 2 कर दिए साल में, और अच्छा। फिर इस तरह से हम आगे चलते रहे। और उसके बाद फिर हमें जैसे कोरोना में दिक्कत आई हुँ, 2020 के अंदर, वो 2-3 साल हम नहीं कर पाए, जी, क्योंकि लोगों ने ब्लड देना उचित समझा नहीं उस समय। तो ऐसे करते-करते फिर हम अब आए हैं, तो अब हम 45 तक पहुँच गए हैं, और आगे भी हमारा जो धैर्य है, जो हमारा समिति का जो कार्य है, वो यही है कि हम साल में 3-4 करते रहेंगे। जी, और उसके बाद भी कोई ब्लड की किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो कोशिश हम ये करते हैं कि पेशेंट को हर हाल में उपलब्ध कराया जाए रक्त को, ताकि वो रक्त जिसके लिए हम ले रहे हैं, पेशेंट के लिए ले रहे हैं, पेशेंट के लिए कर रहे हैं, वो उस तक पहुंचना चाहिए। जी। और हम भविष्य में जो आप पूछ रही हैं, हुँ, 3 और 4 हम ब्लड डोनेशन कैंप करते रहेंगे, वो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर। इसमें कंटिन्यू रखेंगे हम हमारी समिति में, ताकि अब 45 से लेके हम 100 तक पहुंच सकें। ये बिल्कुल हमारा सर। लक्ष्य जो रहेगा जब तक हम हैं, 100 रक्तदान शिविर तो हम करके जाएँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छी सोच। आजकल जनरली हम जैसा देखते हैं ना कि सोसाइटी के बारे में लोग खुद सोचना भूल जाते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, बट आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ख़ास चीज़ है ये सर, कहना पड़ेगा। तो सर ब्लड ग्रुप ये आरएच नेगेटिव फैक्टर जो होता है ब्लड ग्रुप में, तो वो क्या मायने होते हैं इसके? देखिए, जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो तो ज़्यादा मिलता है हमें। हुँ, जो नेगेटिव होता है वो कम होता है ब्लड,
और नेगेटिव जिसका होता है उसकी एक हमारे पास लिस्ट है। जैसे हम 45वां ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं तो सारी लिस्ट हमारे पास होती है, और जैसे किसी पेशेंट को नेगेटिव की ज़रूरत होती है जी। तो उसको नेगेटिव ब्लड को उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है तो बड़े हॉस्पिटल आजकल ये कहते हैं डोनर लाओ। अगर डोनर उस पे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का ब्लड डोनर आया और ले लिया ब्लड, और वो दे देते हैं, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, ब्लड आराम से उनको मिल जाता है। दिक्कत वहाँ आती है जब ब्लड बैंक जो हॉस्पिटल का है उसके अंदर ही ब्लड नहीं है। जी जी। समझो उसमें नेगेटिव आपको चाहिए और नेगेटिव ब्लड बैंक के अंदर है नहीं ब्लड, तब फिर वो हम लिस्ट खंगालते हैं जो हमारी लिस्ट में होता है जी। ब्लड डोनर, जो 22 में आया या 25वें कैंप में आया या 45वें में आएगा। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे पेशेंट जो है वहाँ उस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको कन्विंस करते हैं, और अगर वो कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाऊँगा तो वो चला जाता है ब्लड डोनर और ब्लड दे आता है और पेशेंट को ब्लड चढ़ जाता है। जी। और किसी वजह से वो नहीं जाता है तो हम फिर कुछ और अरेंज करते हैं, लेकिन पेशेंट को उसके हाल पे नहीं छोड़ते हैं। पेशेंट तक ब्लड पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। क्या बात है सर! तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जब हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती है तब सर को याद किया जाता है, पवन सर को। तो जी, जी, ऐसा है, और मैं हूँ या मेरी संस्थाएं और भी ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो आजकल ब्लड वाला काम कर रही हैं। और अगर आप जैसे नियरेस्ट आपके मैं नहीं हूँ, कोई और है या और कोई समिति है और कोई संस्था है और कोई एनजीओ है या अच्छे लोग हैं, तो वो अच्छे लोग तो हमेशा हर जगह मिलेंगे और वो ही समाज का सब बेड़ा पार लगाते हैं। सब तरह के लोग हैं। आप किसी के पास अगर नेगेटिव, क्या ही हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि हमारा नेगेटिव ग्रुप है और आप इस ब्लड जो कैंप्स में जुड़े रहते हैं समितियों से, आप हमारा नंबर लिख लीजिए और जब को भी आपको नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत हो आप हमें कॉल करना और हम आपको जहाँ कहेंगे ब्लड देने चले जाएंगे। ऐसे मेरे पास नंबर्स हैं और जी। हम उन्हें यूज़ करते हैं। जब पेशेंट को ज़रूरत होती है हम उन्हें कॉल करते हैं, वो अपने खर्चे पे अपने खाना खा पी कर जाते हैं और ब्लड देकर आते हैं। तो सर जैसे अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत है ब्लड की तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? ऐसा है, हम तो जगह-जगह पे जैसे नोएडा में लगाते हैं, दिल्ली में लगाते हैं, वो आ जाता है, जिसको ज़रूरत होती है वो हम तक पहुँच जाता है। जी। क्योंकि हमारी समिति में समझो 15 सहयोगी हैं मेरे साथ, हुँ। और वो प्रीति विहार में हमारा बेस्ड है। तो नोएडा में भी है, प्रीति विहार में भी है और जगह भी है, पीतमपुरा में भी है, और अब जैसे हम अब वहाँ अलीपुर की तरफ लगा रहे हैं, इधर खाटू श्याम धाम मंदिर में, तो वहाँ के भी लोग, वहाँ की संस्थाएँ जुड़ जाएँगी। जी। तो ब्लड जिसको मतलब ज़रूरत होती है वो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाता है, और हमारी जैसी और संस्थाएँ भी हैं। तो ब्लड की वजह से तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। लेकिन हाँ, ब्लड टाइम पे पहुँचना और ब्लड को पहुँचाना ये एक थोड़ी-सी वो रहती है, और उसमें हम करते हैं सहयोग। तो सर ये जो आइडिया आया, ये जो सोच थी ये कैंप की शुरुआत करने की, वो कहाँ से शुरुआत हुई इस आइडिया की? ये कैंप जो हमने लगाने चालू करे वो 94 से लगाए, और हमारे पापा बीमार हुए बहुत पहले, तो उस समय ब्लड की ज़रूरत थी। चूँकि हम 5 भाई हैं तो सबसे छोटा मैं हूँ, तो मैंने फिर ब्लड देने की कोशिश करी पापा को देने के लिए, तो भाइयों ने दिया था। तो भाइयों को देने के बाद फिर मैंने भी कहा मम्मी से मैं भी दूँगा। उस समय मैं बहुत छोटा था, तो 17 साल की उम्र थी। बस वहीं से ये था कि भई जब घर में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो या ब्लड देना चाहिए, या शरीर का और भी कोई अंग है, आँख भी है, किडनी है, लीवर है। जी। आपको अपने घर में जब परिवार में कोई परेशान है, दिक्कत में है, हुँ। तो जो सहयोग हो सके वो करना चाहिए, चाहे ब्लड के थ्रू हो, चाहे ब्लड कैंप्स लगाकर हो, चाहे छोटी मदद हो। जैसे आजकल दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, जी। तो हमारी समिति जो है जो पॉल्यूशन मास्क है, वो भी हम बाँट रहे हैं, और मैं 15,000 से ऊपर बाँट चुका हूँ, दे चुका हूँ समितियों को, संस्थाओं को, आरडब्ल्यूए को। जी। और हमारी समिति में जितने भी मेरे साथ सहयोगी हैं, कोई फ़ोटो का शौक नहीं है। हम कोई किसी भी हमने इतने कैंप कर लिए, आज तक कहीं भी किसी बैनर पे या किसी उस पे पैम्फलेट पे या किसी और इंस्टा पे हमने कभी कोई फ़ोटो अपना नहीं दिया। जी। हम वैसे ही करते हैं जैसे हमें समझ में आता है, हम कोई फ़ोटो के लिए नहीं करते। और जो भी हमारे सहयोगी भी हैं, वो भी कोई फ़ोटो के लिए मना ही करते हैं कि हमें फ़ोटो नहीं चाहिए, समाज के काम में करते रहो, फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा हो रहा है हमारे करने से, तो हम करते रहते हैं, उस काम को पीछे नहीं हटते।
सर बहुत ख़ास चीज़ है, हमारे लिए भी ये एक प्लेज़र की बात है कि आज आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे कि आपने भी बात करी पॉल्यूशन की, तो आज हाल ही में मैंने सुबह भी नोटिस किया तो काफ़ी कम हो गया है एक्यूआई भी दिल्ली का, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, हम ये सोचें कि हमें मास्क बाँटना है, तो एक्यूआई बढ़ा ही रहे, ये भी सही बात नहीं है। जी, एक्यूआई तो कम ही रहना चाहिए। बिल्कुल। और मास्क बाँटने की ज़रूरत ही क्यों पड़े? मास्क क्यों बाँटें हम? ज़रूरत क्या है हमें मास्क बाँटने की? हमारा दिल्ली का, नोएडा का जो यहाँ नॉर्थ इंडिया है, सारा जो पॉल्यूशन है वो कम ही रहे और इतना कम रहे कि 15-20 पे रहना चाहिए ताकि लोग आराम से स्वस्थ जीवन जी सकें। किसी को दिल्ली में आने से कोताही ना बरतनी पड़े, दिल्ली में दिक्कत ना हो किसी को, नोएडा में दिक्कत ना हो, जी, आस-पास के जो एरिया हैं, कहीं दिक्कत ना हो और लोग आएँ, आराम से रहें, अपना जीवन जिएँ। और क्यों अभी ये बहुत 4-5 साल से बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कत आने लगी है, लेकिन ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए और एक्यूआई कम होना चाहिए और बहुत खुशी की बात है आज एक्यूआई कम है। क्या बात है सर। सर रक्तदान की चर्चा चल रही थी, उस पर बातें चल रही थी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी दर्शकों के लिए कि कौन-सा ऐसा एज ग्रुप है, क्या एज ग्रुप रहता है जो भी आपके पास आते हैं पेशेंट्स ब्लड डोनेट करने के लिए, तो क्या उनका एज ग्रुप रहता है? एज ग्रुप तो खैर अब कॉमन सी बात है, सबको पता है, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। 18 से आप प्लस होने चाहिए हुँ, और 65 तक, पहले 60 तक का था, अभी गवर्नमेंट ने 5 इयर्स और इंक्लूड उसमें कर दिए एज ग्रुप में, तो 65 तक आप ब्लड दे सकते हो और साल में 4 बार आप ब्लड दे सकते हो। और एक एक बैगेज होता है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, उस बैगेज में जितना ब्लड मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 300 ml हुँ, आता है उतना ही आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। और उसके बाद निडल को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जब वो जी, यूज़ हो जाता है। उसके बाद फिर आसान नहीं है तरीका, ब्लड जब कलेक्ट कर लिया डॉक्टर्स ने, उसके बाद वो प्यूरिफाइड होता है हुँ, मशीनों पे। अगर आपको कोई दिक्कत है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी या जी, एचआईवी है, तो आपको पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है हुँ, ताकि आगे आप नेक्स्ट टाइम ब्लड डोनेट ना करें। जी, अगर आपको शुगर भी है, अगर शुगर ज़्यादा है, तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और आपने रात को ड्रिंक की है और आप सुबह ब्लड देते हैं, तो हुँ, भी उसमें दिक्कत आती है, डॉक्टर्स नहीं लेते हैं, जी, ब्लड नहीं लेते हैं। हीमोग्लोबिन कम है तब भी नहीं लेते हैं, आपका वेट कम है तब भी आपसे ब्लड नहीं लेते हैं। उसके अलावा कोई और बीमारी ऐसी है जो जिसमें ब्लड नहीं ले सकते, तो भी नहीं लेते हैं डॉक्टर्स। हुँ, क्योंकि लेना, उसके बाद फिर उसे फेंकना, उसको वेस्ट करना तो ठीक नहीं है, इसलिए बिल्कुल, वो लेते ही नहीं है। और अगर ले लिया हुँ, और आपको कोई डिसीज़ है, जी। तो वो इन्फॉर्म करते हैं, हमको भी करते हैं, आपको भी करते हैं, ताकि उस डिसीज़ पे आप काम करके उसको ठीक कर सकें। जी, बिल्कुल। तो सर ज़ाहिर-सी बात है ये आपकी पूरी टीम आपका सहयोग करती होगी इसमें, तो क्या जी, उनका वर्क रहता है? टीम वर्क एक किस तरह से चलता है? जी टीम है, इसमें हो सकता है कि जैसे इंटरव्यू देने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन टीम होती है और बिना टीम के कोई काम सक्सेस होता भी नहीं है। हुँ, और सारे लोग करते हैं मेरे साथ, जो और मेरे 15 सहयोगी हैं, विजय गुप्ता है, विशाल गुप्ता है, मनीष गुप्ता है, पंकज अग्रवाल है, पंकज रस्तोगी हैं। ये हुँ, सब लोग जुड़े हुए हैं ज़मीन से और बहुत पुराने 94 से ही मेरे साथ हैं। हुँ, और 94 से जब हम युवा उस समय हुआ करते थे, 20 साल की उम्र थी 94 में, जी, तो आज हम नाना बन गए, दादा बन गए। लेकिन हम ये जो कार्य है, मैंने कहा ना हमारा लक्ष्य 100 ब्लड डोनेशन कैंप्स का है, करके जाएँगे। उसके बाद इसलिए मैं बहुत तेज़ी से भी चल रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ 2-3 साल में 8-10 कर दिए फटाफट, फटाफट, फटाफट। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ 100 ब्लड डोनेशन कैंप्स मैं कर लूँ अपने सामने। हुँ, और मैंने खुद ने 67 टाइम्स ब्लड दिया है। अब मैं ब्लड नहीं देता हूँ, क्या 2001 से या 2 से मैं ब्लड नहीं देता हूँ, शुगर है तो मैं ब्लड हुँ, नहीं दे पाता हूँ। लेकिन हमारी टीम आज भी जो और लोग हैं, विजय गुप्ता है या हमारे यहाँ जो समिति में हमारे विशाल गुप्ता है, जो अभी 44वां हुआ था, 44th प्रीत विहार में किया था हमने, अच्छा, उसमें उन्होंने खुद ने दिया था ब्लड। और उनकी बेटी ने, जो 19 साल की हैं, उन्होंने खुद ने ब्लड डोनेट किया था। जी, और हमने उन ब्लड डोनर्स को एक हेलमेट, जो टू व्हीलर का हेलमेट होता है, हुँ, बाइक का, वो हेलमेट हम डोनर्स को दे रहे थे। पिछले 2-3 साल से मैं ब्लड डोनर्स को, जो ब्लड डोनेट करते हैं अपनी वॉलंटियर से, इच्छा से, हम उनको जो है हेलमेट प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम स कर रहे हैं सर आप। और बाकी मारवा सर से जो आपका कनेक्शन है, 2010 से जो आप दोनों का कनेक्शन बना हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए? मारवाजी से हमारा 2010 से कनेक्शन है। और आप ये समझिए, मैं तो ऐसे ही मिला था कहीं किसी कार्यक्रम में,
फिर पॉजिटिव बातें लगी, फिर कारवां अच्छा लगा, दोस्ती अच्छी लगी, ऐसे ही बढ़ता है कारवां भी धीरे-धीरे। और फिर वो मुझे कहीं और मिले, फिर एक प्रोग्राम में मिले। फिर मैंने 2015 में एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था, 24वां ब्लड डोनेशन कैंप था वो हमारा, विश्वास नगर दिल्ली में। चिंतपूर्णी मंदिर पे हमने लगाया था और मैंने उनको 2-3 दिन पहले ही इनवाइट किया था 2015 में। और वो था डेट भी हुँ, जनवरी में कोई थी। अच्छा। उसमें मैंने इनवाइट किया था और वो आए भी थे। आए उन्होंने, वहाँ से मेरा रास्ता उनका जी। और खुला हुँ, कि भई जब बुलाने से आते हैं, आएँगे। और इनके पास भी अपनी बहुत व्यस्तता रहती है, कार्यक्रम बहुत हैं मारवा जी पे। जी। लेकिन ये है कि मेरे उस कार्यक्रम में वो आए और हुँ। मैंने 45वें जो रक्तदान शिविर है उसमें भी इनवाइट किया है। उसमें भी उन्होंने कहा है मैं दिल्ली में हुआ तो 101% आऊँगा। क्या बात है सर। जैसा कि दर्शकों आपने देखा ये कन्वर्सेशन इतना ख़ास रहा, सर इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। सर हम आपको बहुत-बहुत वेल विशेस देना चाहेंगे आगे के लिए और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। बहुत ही ख़ास कन्वर्सेशन रहा आपके साथ में। और मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों से कि एक एक छोटा-सा कदम आपका किसी की जान बचा सकता है, तो आप भी ब्लड डोनर बनिए, खुद को हेल्दी रखिए और हम एक बार फिर मिलेंगे रूबरू प्रोग्राम में एमएस टीवी पर एक खास नए गेस्ट के साथ में। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए शुक्रिया।